अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी न्यूज़ लाहौर स्टूडियो से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दर हकीकत और मैं हूं आपका मेज़बान तौसीफ़ अहमद ख़ान। नई और ताज़ा ख़बरें जो हैं वो अभी यही हैं कि कल जो है वफाक का बजट आया, वफाकी बजट आया 2024-25 के लिए, और उस पर हम बातचीत करेंगे। आज का मौजू हमारा ये होगा। फिर आज पंजाब का बजट आया और उसमें बड़ी अच्छी ख़बरें भी हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। फिर एक और बड़ी ताज़ा ख़बर है कि भारत में वज़ीर आज़म जो हैं नरेंद्र मोदी दोबारा हलफ उठा लिया है। वो दोबारा तीसरी दफ़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी दफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हुए हैं, लेकिन विंग्स क्लिप हो गए हैं। विंग्स क्लिप होने के बाद जो नफ़रत की सियासत है और जो उनके मामलात हैं, जो मुल्क में नफ़रत की बुनियाद पर उन्होंने वोट हासिल करने की कोशिश की, जो तकसीम पैदा करने की कोशिश की और ख़ित्ते में जो तकसीम नफ़रत की बुनियाद पर पैदा की, यानी कि पॉपुलिस्ट जो सियासत है उसका इस्तेमाल किया। कहाँ तक कामयाब रहे, कहाँ तक नाकाम रहे और आगे क्या सोचेंगे, क्योंकि वो कार्ड तो नाकाम हो गए हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे। फिर ये है कि फ़लस्तीन में, गज़ा में फ़लस्तीनी जो मज़लूम लोग हैं, जो फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं, उन पर जो बमबारी हुई है वो उन बमों पर मेड इन इंडिया लिखा पाया गया है, दस्तावेजी सबूत पाए गए हैं, उनकी फुटेज मौजूद है। इंडिया क्या करने जा रहा है? क्या वहाँ पर जब अमेरिका ने हाथ रोका तो प्रॉक्सी के तौर पर इंडिया सामने आया है कि अब वो सप्लाई देगा? तो ये तीनों चारों मौजूद हैं, इन पर बातचीत करेंगे। इन मौजूद पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार हैं जनाब अब्दुल हई गिलानी साहब, सीनियर लॉयर भी हैं। गिलानी साहब, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। फेडरल बजट आ गया सर, कल हमारे वज़ीर ख़जाना ने पेश किया, और कैसा देख रहे हैं आप इस बजट के हवाले से? सख्त मय्यज़ लिए गए हैं। ज़ाहिर है हमारी जो है, हमने बहुत अरसा सॉफ्ट चीज़ें ले लेकर अपनी मईशत का सत्यानाश किया। फिर आपको याद होगा हमारे लिए बारूदी सुरंगें भी बिछाई गईं। आपने देखा कि इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे थे। हमारे सफ़र जो है ना वो ज़ीरो से शुरू करना पड़ा हमें। पहले हमें क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ी इस गवर्नमेंट को। ये जो पहले भी 1.5 साल यही गवर्नमेंट रह के गई है, तो कैसा देखते हैं कि भी अच्छा आगाज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, आपने अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमें ज़ीरो से शुरू करना पड़ा। इवन फ्रॉम स्क्रैच सर? मैं कहूँगा वी स्टार्टेड फ्रॉम माइनस। हमारे साथ कोई बंदा बात करने को तैयार नहीं था। बिल्कुल। देयर वाज नो कंट्री इन द वर्ल्ड हु वर रेडी टू एड अस। वो कहते थे आपका कोई वर्ड ही नहीं। IMF वाले हमसे बात नहीं कर रहे थे। और वो जो बरूदी सुरंगें बिछाने वाले जो डेला के रिहायशी, वो जाते जाते 5 रुपए बिजली और 10 रुपए वो पेट्रोल महंगा करके, सस्ता करके। ये हमारे नाजरीन को वैसे ये पता होना चाहिए कि ये जो सस्ता करके गए थे ना एक सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, तो वो उसकी वजह सिर्फ इतना सा असर नहीं पड़ा कि वो प्राइसेस जो हैं वो डाउन करके चले गए थे, उससे IMF का मुआहदा भी टूट गया, खत्म हो गया। IMF से हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। मैंने अपने नाजरीन के लिए बताया कि ये इतनी सादा सी बात नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। जैसे कि जी व्हाटएवर यू डू, आप तो स्टेट लेवल पे एग्रीमेंट करके मुकर जाते हैं। तो आई विल गिव द क्रेडिट टू द प्राइम मिनिस्टर, टू बी वेरी फ्रैंक, एंड हिज टीम, ऑल ऑफ देम, अलाइज इंक्लूडिंग, कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में बड़ा ज़बरदस्त किस्म के काम किए हैं। आल्दो जो कल का बजट है वो कोई इतना लोगों ने जी सख्त बजट है। अब वो सख्त एक सेंस में सख्त है, दूसरी सेंस में उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। खान साहब, सख्त उनके लिए ना जी जो टैक्स नहीं देते। मसला तो ये अब आप है। देखेंगे पूरे पाकिस्तान में जितने रियल्टर्स हैं, 70 रुपये पूरे पाकिस्तान से रियल्टर्स की जी जी बिल्कुल। और सैलरीड क्लास में कल सिर्फ 300 रुपये का टैक्स लगा, 350 रुपये का जी। तो ये अब जो इतनी शहाना लाइफ गुजार रहे हैं मार्केटों के, जो उसी का जवाब नहीं दे सकते, उसका ये जवाब नहीं दे सकते। उनके कपड़े देखें, उनके कारें देखें, उनके घर देखें, उनके अखराजात देखें। कल फ्रांस में इसने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारे पास सबका डाटा है, हमारे पास बिजली के बिल भी आते हैं। ये प्यूनिटिव मेजर्स भी हैं अब नॉन फाइलर्स के लिए। सर नॉन फाइलर तो कोई लफ्ज़ ही नहीं। अब उन्होंने कहा जी ये आपका दुनिया ये का पाकिस्तान में ही है, वाहिद मुल्क है जहाँ नॉन फाइलर भी होता है। या आप टैक्स देते हैं या नहीं देते, या नहीं देने के काबिल। और जाहिर है कि पाकिस्तान में टैक्स नहीं देते आप जी। देखें, पाकिस्तान में जो टोटल GDP 9.5% लोग टैक्स देते हैं और उनमें 6.5% जो है वो आपके हैं हजूर सैलरीड किस्म जी क्लास है। पूरी दुनिया में 12 से अबव
लेवल पे टैक्सेशन चलती है, जितनी मर्जी किसी मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग हो। ठीक बात। अब पाकिस्तान को आपने लेके जाना है 13 पे, हम्म, तो उसके लिए टू डू वेरी बड़े सख्त किस्म के मेजर्स करने पड़े। नहीं, उसमें ये भी है कि जो नॉन फाइलर है वो अब थाईलैंड, यूरोप, अमेरिका की सैर को नहीं जा सकेगा। सर वो और तो फिर छुट्टियाँ वो जो- ईद मनाने वो वहाँ जाते हैं। अभी आप चले जाएं मरी, कगान, नरान, सवात, गलगत, हाँ, हुंडा, बाहर की तो बात क्या करनी। बाहर की छोड़ें, वो जितने होटल हैं वहाँ पे जो बंदा बैठा उसको बाहर निकाल लें। क्या काम है जी तुम्हारा? मेरी दुकान है जी, मेरा टेलर्स का काम है जी, मेरा थोक का काम है। टैक्स कितना है जी? 3000। कमरे का किराया 23,000। हाउ कैन ही मैच? हाउ कैन यू लिव? आपको पता कि इस तरह तो इंग्लैंड मुल्क ही नहीं में चलता। इंग्लैंड में कोई बंदा जब फौत होता है, कोई बंदा, तो उसकी जो उसका तरका है, जो उसकी ओनरशिप है, उसमें से 40% स्ट्रेट अवे गोज टू द किंग। तो बंदा मर गया, 1000 रुपया छोड़ के गया, 400 रुपया किंग को चला गया। बाकी उनकी जो भी रिचुअल्स हैं, इस्लामिक हैं, जूज हैं, हिंदू हैं, जो भी उनका कल्चर है, जो क्रिश्चियन उसके है, कुछ मुताबिक भी है। वो तकसीम होगा। बट 40% ऑफ द टोटल शेल गो टू द किंग। यहाँ पे क्या हाल है? हम अपना टैक्स देना गवारा ही नहीं करते। हम बिजली का बिल, हमने 4 एयर कंडीशनर चलाने हैं, हम बिल देना गवारा ही नहीं करते। जी। हमने गैस के चूल्हे चलाने हैं, गैस के हीटर चलाने हैं, हम बिल देना गवारा ही नहीं आप करते। देखें कुछ डिस्कोज ऐसी हैं जहाँ पर 84% लॉस है। तो अब Line कहाँ से? losses। अब कल वो इस तरह तो सेनेट मुल्क में नहीं था प्रोडक्शन मिनिस्टर साहब का बयान कि हमने जी कहा कि स्टील मिल को हम प्राइवेटाइज नहीं करते। वी हैव हैंडेड ओवर स्टील मिल्स टू सिंध गवर्नमेंट। हम्म, अब स्टील मिल के ऊपर जब वो उस वक्त प्राइवेटाइजेशन 2007 में हुई थी, उस वक्त से लेकर आज तक कितने अरब रुपया, कितने 100 अरब रुपया आप उस पर ज़ाया कर चुके हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। फायदा क्या होगा? अच्छा, उसमें एक बात और भी है जो कि मजाक के तौर पर ली जाती है कि वो साबिक वज़ीर ख़जाना जो हैं मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी बात की, और अभी ये बात हो रही है कि ये जो मशीनरी है या जो भी वहाँ पर पड़ा है ये स्क्रैप में बिकेगा। अब वो कहा जाता है कि जी वो मशीनरी जो है वो आउटडेटेड है। अब ये रशिया ने पुरानी मशीनरी, यानी कि वहाँ तब बहुत वक्त गुजर गया, अब बड़ी स्मार्ट मशीनें हैं, तो इसका भी मजाक उड़ाया जाता सर, है 50 साल बजाय पुरानी। इसके कि हम जितने पैसे लगा रहे हैं हर साल उसमें भर रहे हैं, उसको नहीं देखा सर जाता। 50 साल पहले स्टील मिल लगी, जी तो ज़ाहिर है रशिया वालों को 5, 10, 15 साल चलाई होगी जो उन्होंने हमें दी। एग्जैक्टली। ठीक है। अब अगर वो ऑब्सोलीट हो गई है, आउटडेटेड हो हाँ, गई तो है, होती है उसको ना स्क्रैप में आप बेच दें, वहाँ पे आप नई मिल लगा लें, नए इन्वेस्टर्स बुला लें। 750 एकड़ रकबा है। नहीं सर, मेरे ख्याल इससे काफ़ी ज़्यादा है। नहीं, वो 1500 है ना, 400-750 का तो वो बना रहे ना प्रोसेसिंग जोन। तो उसको आप यूटिलाइज करें, उसको आप इंडस्ट्रियल जोन बनाएं। आप वहाँ पे ये स्टील मिल का कबाड़खाना उठाएंगे तो आगे का काम चलेगा। अगर आपने कबाड़खाना ही नहीं उठाना, देखिए कमाल का खान साहब मुल्क है। आई एम हैप्पी इफ आई एम ए गवर्नमेंट टीचर। आप कहते हैं जी हम प्राइवेटाइज करने लगे, मैं जुलूस लेकर बाहर आ जाता हूँ। आई एम हैप्पी इन ए PIA एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आप कहते हैं जी हम PIA प्राइवेटाइज करने लगे, मैं जुलूस निकाल के बाहर आ जाती हूँ। क्यों जी? ये कहाँ पे लिखा हुआ कि ये PIA या कोई भी जिसमें भी जी। आपके रेलवे या फलां ये गवर्नमेंट चलाएगी? अब ये वक्त ही नहीं है, गवर्नमेंट नहीं चला सकती। $1 अरब के लिए आप जाके नाक रगड़ते हैं। और 300 अरब रुपया, आर्मी 200 चीफ अरब और रुपया। वजीर आजम सऊदी अरब जाते हैं, आर्मी चीफ और वजीर आजम चाइना जाते हैं, आर्मी चीफ और वजीर आजम UAE जाते हैं, उनसे कहते हैं जी 1000-100 हमें $1 अरब दें आप, हमने शो करना है अपना बैलेंस। लेकिन गिलानी साहब एक बात ये और भी वो है पैसे जो हैं आप 950 से लेके 1400 अरब रुपया सालाना जी खर्च बिल्कुल। करते हैं। एक बात है, ये एक प्रोपेगेंडा है कि जी ये सख्त बजट है, तो सख्त बजट तो उनके लिए है ना जो इस मुल्क में कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो मामला ये है कि भी आप देखें ना, बिस्प है तो जो लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए 27% इजाफा भी तो किया गया। जी बिल्कुल किया गया, और बहुत अच्छा इट इज़ ए वेरी गुड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट कि लोअर मिडिल क्लास को हम जो है उनको लेकर आए सरफेस पे।
और मैं नहीं मानता जी कि ये गलत बजट है, टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट, दिस इज जी माय जी पर्सनल नहीं ये एक प्रोपेगेंडा है एग्री। नहीं नहीं वो तो वजह ये है वो जिन लोगों की कि तरफ जब आपका इशारा है मैंने उन्होंने तो करनी है, मुझे ऐसी बात जब है। अपने घर में 4 एयर कंडीशनर चलाने के लिए बिजली चाहिए, फर्स्ट क्लास मुझे गैस के कुकर लगा के वो जो क्या उनको बोलते हैं ओवंस वो चाहिए, बच्चे मेरे जो हैं वो अमेरिकन स्कूल एशियन कॉलेज और कनेडा कॉलेज में पढ़े या वलायत अमेरिका में जाके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, 4 गाड़ियाँ मैंने घर में रखी हूँ, मर्सिडीज BMW ऑडी, और टैक्स में दे रहा हूँ 3,500 रुपया। तो खान साहब ये मुल्क कैसे चलेगा फिर? मैं कैसे शोर भी चलेगा? सबसे ज़्यादा मैं कर रहा हूँ, हाँ जी शोर भी सबसे ज्यादा शोर भी वो फैसिलिटी नहीं जी, ये नहीं जी, वो नहीं जी, क्या नहीं है मैं जी? आपको एक बड़े सरमायादार की बात बताता हूँ वो यही जो कारोबारी एक तबका है जो टैक्स नहीं देता, वो लोग बड़े काबिल इज़्ज़त हैं जो अपना पूरा टैक्स देते हैं, मैन्युफैक्चरर्स देते हैं। तो उसने कहा जी ये हम पे बड़ी ज़्यादती है, ये जो ये पता नहीं 50 करोड़ से ऊपर पिछली इसी गवर्नमेंट के पिछले टर्नओवर में सुपर टैक्स भी लगा था। तो मैंने कहा जी आप फिर बात करें गवर्नमेंट से भी हम पे लगा दें, अगर आपने नहीं भरना सुपर टैक्स, यानी कि शोर भी बहुत ज्यादा है, असल में शोर डाला जाता है और शोर का ना इनको फायदा मिलता रहा है। कल से एक वो इन्हीं लोगों की तरफ से इनके जवाब में बच्चों ने लगाई हैं मीम्स कि एक बाबा जी बड़े बेहाल से चारपाई पे लेटे हुए हैं, बुरा हाल, कपड़े भी तन पे पूरे नहीं, उनको कहा जा रहा है बाबा जी उठो जाके अब टैक्स दें। ये मजाक उड़ाने वाली मजाक बात है। उड़ाने वाली हालांकि टैक्स उनको देने का कहा जा रहा है जो अरसा दराज तो से सी चोरी कर साहब रहे हैं। आप डिफेंस लाहौर, डिफेंस कराची, Exactly. डिफेंस इस्लामाबाद, बैरिया टाउन, मर्ल टाउन, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, ये जितनी लेक सिटी फलाना स्कीम्स में चले जाएं, मीडिया को ले जाएं, टैक्स के बंदे ले जाएं, वहाँ एक एक दरवाज़ा खटखटाएं, लोगों को बाहर बुलाएं, उनका साल का बिल उनके सामने रखें और उनसे पूछें आप कितना टैक्स दे रहे हैं। यू विल गेट दी आंसर। आप लिबर्टी मार्केट चले जाएं, कितना लिबर्टी मार्केट का टैक्स आता है जी? मेरे ख्याल लाखों में होगा, वो इससे ज्यादा नहीं। करोड़ भी लगा लें जी, 2 करोड़ तो हाँ, क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या एक एक बंदा वहाँ पे 2-2, 3-3 करोड़ पे रूस की सेल करता है। ये लाहौर के और कराची के जो बड़े स्टोर्स हैं, इम्तियाज हैं, रीम स्टोर है, अलफतेह है, जलालसंद है और आगाज़ हैं, आपको जी, पता है जी। इनकी डेली की सेल कितनी है? जी जी 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़। लेकिन ये तो किसी हद तक चले फाइलर्स भी होंगे जो कोई बैठे फाइलर हैं। नहीं। जलालसंद के वालों पे आए थे वो जी CBR वाले। मैं असल में बात और कर रहा हूँ, हमें नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, ये तो FBR का काम है, लेकिन ये भी वजीर ख़जाना ने कहा है कि जो FBR से लोगों का डर है हम उसको भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन दैट इज द बेस्ट आंसर। जी कि ऑटोमेटिक आपके जो बिल्स हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, आपकी बच्चों की फ़ीस है, आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग है, आपके और जो एक्सपेंसेस है, और आपकी जो गाड़ियाँ हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी है, उसके साथ इन कंसलेशन विद दैट अगर वो टैक्स को उस तरीके से डिजिटलाइज तरीके से लगाया जाए तो आई थिंक वी कैन। एक ये भी एक अच्छी खबर है कि जो हमने टैक्स का इस दफ़ा टारगेट रखा था वो मोर और लेस जो है वो पूरा होने जा रहा है। जी, वो बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट को, बड़े बेचारों को। लेकिन हमने टारगेट तो हिट किया ना जी, ये भी तो है ना, कभी हमने तारीख सब में बात पहली ये दफ़ा है कि ये जितने भी हमारी आवाम जो है, ये जो हमारे तबका है सैलरीड क्लास के अलावा को आराम से टैक्स देने को कोई तैयार नहीं। नोबडी। प्रॉब्लम एक और है, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है इलेक्शन करा के आती है, इलेक्शन में जाना होता है, वो लोगों के साथ उनके वादे वाइद होते हैं, वो बड़ा सॉफ्ट किस्म का तरीके से गवर्नमेंट जो है वो ऑपरेट करती हैं और हम लोग उसका उठाते हैं फ़ायदा। वी डू नॉट वॉलंटियर। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि मैं बतौर पाकिस्तानी ये देखूं कि मुझे पाकिस्तान ने क्या क्या कुछ दिया है और मैं पाकिस्तान को क्या दे रहा हूँ। मैं पाकिस्तान को कुछ भी नहीं दे रहा। और इसके बावजूद 1500 अरब का डेवलपमेट बजट है, बहुत इतने मुश्किल हालात में भी 1500 अरब का मुल्क के लिए डेवलपमेंट बजट रखा गया। बहुत ज़बरदस्त। और एजुकेशन के लिए पैसे हैं जी, ये पंजाब के पंजाब बजट में की तो बात एजुकेशन करता के लिए उन्होंने हूं। कमाल कर 670 दिया कर ये, रख दिया। 670 अरब रुपए रखा है, ये भी और thumbs up to हेल्थ them। के लिए
और लैपटॉप के लिए बहुत ज़्यादा पैसे अब मेरा ख्याल कोई खतीर रकम है खतीर है, मुझे लैपटॉप- ये exactly शायद नहीं पता। लैपटॉप के लिए इतनी रकम पहले कभी नहीं रखी गई और ये बंद हो एजुकेशन के गई। लिए रखी गई। अच्छा, ये तो हैरान कुन अमाउंट है, हैरान कुन। माई कॉम्प्लीमेंट्स टू मैडम मरियम वाजपेयी चीफ मिनिस्टर, वट एवर द क्रिटिसिज्म, और कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया कोई गया। टैक्स भी नहीं लगाया और उन्होंने तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं, जी, पेंशन भी बढ़ाई है। पेंशन भी बढ़ाई है और तनख्वाहें तो खैर फेडरल गवर्नमेंट ने खान भी साहब बढ़ाई 20 से सबसे 25%। बड़ा जो काम है वो दो डेवलप सेक्टर है। सबसे बड़ा काम जो है वो एजुकेशन है। इन द लॉन्ग रन अगर हमने आगे बढ़ना आगे है तो आगे एजुकेशन बढ़ना है। बिल्कुल ठीक। वो एजुकेशन है। सेकंड है हेल्थ। हम्म, अब चाइना का दौरा, उस पर भी मैं बात करूंगा। जी जी। दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट वहां पर हुई है मेरे हिसाब से। एक तो 2 लाख बच्चों को हवाई कंपनी जो है वो ट्रेन कर, ये तो जब होगा तो तब पता चलेगा वो जब कितना 2 बड़ा लाख कमाल हुआ है। बच्चे मार्केट में आएंगे ना जी, तो पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। ठीक बात। इंटरनेशनल लेवल पे दे विल ट्राई टू कैप्चर द पीस ऑफ द केक ऑफ द आईटी इंडस्ट्री। अच्छा, आईटी के लिए पंजाब गवर्नमेंट में भी और फेडरल गवर्नमेंट ने भी आईटी के लिए बहुत खतीर रकम और रखी। दूसरी जो वहाँ पे सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो हुई है कि वो चाइना की जो सबसे बड़ी वो उनकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 1000 बच्चे बच्चियाँ जी फ्रॉम पाकिस्तान एट द स्टेट एक्सपेंस जी, वो बिल्कुल जाएंगे ऐसा। फॉर ट्रेनिंग। अब उसमें बात कर रहे हैं जी पंजाब, वो तो जी पंजाब का इलाका है, वो तो जी सिंध का इलाका नहीं है, नहीं, जहाँ वो भी सब- एग्रीकल्चर इलाका है वो तो यहाँ पर वहाँ भाई पर काम जब होगा। मेरी बात सुने, जब लेकिन आप एग्रीकल्चर के मैं इलाके आपको में, मेरी बात सुने मैं खान और बात करना साहब, चाहता अगर हूँ। आप एग्रीकल्चर के इलाके से बंदे जाहिर है पंजाब से लेंगे agriculture, वहीं से तो लेंगे। माइंस के बंदे कहाँ से जी लेंगे? जी, जाहिर है माइंस के लिए अलहदा गवर्नमेंट को आपको बलूचिस्तान से लेने पड़ेंगे, सराज से लेने हाँ पड़ेंगे, जी, ये सिंध से हमें- लेने पड़ेंगे, तो जहाँ इंटीरियर जहाँ से- जो जो जी, चीज जी, है जी। वहां से लें और सब लोगों को सब लें। लोगों को लें, सब स्टेक होल्डर्स को लें। अच्छा, ये पंजाब के बजट को आप कैसा देखते हैं? कभी इसमें जो मैं इतना जी बड़ा- माई हैट्स ऑफ, आई विल अप्रूव पंजाब बजट टोटली, आई सपोर्ट। उन्होंने कोई टैक्सेशन नहीं की और उन्होंने सबसे बड़ा जो काम और किया, सेम लाइन पर उन्होंने तनख्वाहों में भी इजाफा किया इजाफा जैसे किया, फेडरल पेंशन में गवर्नमेंट इजाफा ने किया। जी। और सबसे बड़ा जो मोस्ट हार्टनिंग फैक्टर है वो है एजुकेशन। खान साहब एजुकेशन पे 600 अरब वैसे आपको पंजाब गवर्नमेंट में बड़े अरसे के बाद कुछ चेंज फील हो रही है कभी? वो चेंज इसलिए फील हो रही है कि पहले हम थे, वो क्या लफ्ज होता था हमारे लिए, शहबाज स्पीड। जी, मैं कहता हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का मुकाबला अपने चचा से या अपने वालिद से है। बीच वाले टेन्योर जो बीच गुजरा है वाला ना 4 टेन्योर साल था का, ही नहीं। वो इट्स एन इंसल्ट अगर उनको वो वहाँ जो compare किया जाए। बुजार साहब का और परवेज लाई का जो टनोर था, उसको तो आप टनोर जाने ही ना, उसमें तो लूट मार के अलावा बात ही कोई नहीं थी। वो तो जो लोग कर रहे थे वो आपको पता है। फर्स्ट टाइम ये आप पता चला कि जी कि फ्रॉम मिस्टर शहबाज शरीफ, दी स्पीड ऑफ शहबाज शरीफ, दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन चाइना। चाइना, ठीक है। अब उसकी बेटी आ गई, जी, बेटी है ना, बेटी बेटी है जी, जी। बेटी होती है हमारी फैमिलीज में। और मैं आपको एक बात बेटियां ही बोलूं, होती ये उससे यंग है, ज़्यादा एनर्जेटिक है, ये चाचे को मात दे देगी। हेल्दी मात, हाँ, हेल्दी मात, पॉजिटिव इवन अपने वालिद को भी। पॉजिटिव क्योंकि जो एक रखा है ना, जो एक लेवल रखा है वो शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आला रखा है, एक ख़ास अपना लेवल। कभी इसको कम्पीट करना मजाक नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने अपने वक्त में इसमें रखा। ना एक और प्लस क्वालिटी जो है ना, वो अपने बाप की तरह, बल्कि बाप से थोड़ी ज़्यादा मैं कहूँगा, और शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा, वो इसमें मैडम में ह्यूमन टच बहुत है। बहुत ज़्यादा एक खातून के तौर पर वैसे भी ये ज़्यादा होता है। वो खातून जाती है, बच्चों को अपनी गोद में बिठा लेती है, किसी को बर्गर खिला रही है, किसी को फूल लगा रही है, किसी को प्यार कर रही है, किसी का मुंह चूम रही है। वो जो वो दारुल उमान की औरतें थी, उनको हज पे भेज दिया। वो कहती हैं जी हम, हमारे पास रोटी खाने को नहीं, हम कपड़ा नहीं पहन सकती, हम हज पे चले गए। आपने देखा खवातीन कैसे उनके साथ घुल मिल जाती हैं? लड़कियां? हाँ, कमाल है। ये बड़ा आइकॉनिक सा अच्छा, एक तो वो मैंने कहाँ देखा है नहीं कभी। ये जो बच्चियां पुलिस वाली और स्कूलों वाली और कॉलेजों वाली जिस तरीके आज से पासिंग आउट, और फिर आप देखें वो पासिंग आउट में गई, बच्चियों की पासिंग आउट थी पुलिस की, वहां पर बड़ा वो उनकी मीम्स बनाने की कोशिश की गई। यानी तकलीफ और बात से है, और इस तरह यानी कि वो अपने बच्चियों में घुल मिल रही हैं। ये कमाल सर, माइंडसेट तकलीफ नहीं ये है, इतना गलीज माइंडसेट। तकलीफ ये है कि भाई हमने तो 5 साल इन लोगों को बर्बाद की है।
और ये फिर आ गए ये कौन सी इनकी वालदा अवाम का पैदा हो एतमाद गई लेकर फिर आ गए। ये एक कौन और बात अभी मदर्स टच कहाँ से आ गया? मदर्स टच कहाँ से आ गया, सही बात है। असल प्रॉब्लम तो ये असल है। प्रॉब्लम ये है, और इससे ये है कि भी वो मिटने का कि भी हम मिट और जाएंगे। वो बकायदा दुश्मनों के लिए भी कर रही है, जो उसके सियासी मुखालिफ। वो क्या वो औरत थी जिसने कहा जी मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया में बीमार है, विद इन नो टाइम शी गॉट हाँ जी, हाँ जी। ऑफ द हुक, उसका वो नाम ECL से रिमूव किया। और वो बिला वो कह रही है जी मेरे पास आओ, ऑपोजिशन को भी कह रही मेरे पास आओ, बताओ मुझे क्या आपको चाहिए। लेकिन ये अपोजिशन का अच्छा किया आपने जिक्र किया। आज अपोजिशन ने क्या किया, बजट इजलास में इस तरह की हरकतों की क्या जरूरत थी, वो बड़ा क्या- शोर शराबा और करने क्या की कर कोशिश सकते की। हैं? ये इनका मंशूर है कि ये काम ही है, इन्हें कोई और काम नहीं सर आता। बात ये है कि उनके पास 4-5 बत्ते हैं। कर दूं? कर दें। देखें जी, मेरे से ज्यादा यूरोप अमेरिका को कोई नहीं जानता। मैं सारी जिंदगी यूरोप में रहा हूँ। मेरे से ज्यादा गॉर्डन ब्राउन और वो जो टोनी ब्लेयर है वो भी नहीं जानते। इवन वो मलका विक्टोरिया, मलका मरहुमा, विक्टोरिया, वो भी मलका नहीं जानते। एलिजाबेथ और किंग चार्ल्स भी मुझसे पीछे। पूछ के चलते हैं। ठीक है। जापान जर्मनी एक सरहद है, 12 मौसम होते हैं। 12 मौसम होते हैं, 400 अरब रुपए पाकिस्तान की आबादी है। और अच्छा चलें सर, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग है, पैसा है। वो हमारे रिजवानुर रहमान रजी साहब ने बड़ी पुरानी बड़ी खूबसूरत बात की हुई है। उन्होंने कहा जिस वक्त ये जो काम कर रहे होते हैं उसी लम्हे मौजूद में ये दूसरों को उसी काम पर तनकीद का अंदाजा निशाना बना लगाएं, रहे हैं। कल वो एक साहब थे, हर वक्त वो इधर उधर की लगाते हैं, बड़े लीडर बने हुए हैं। वो हराम पहनकर दुबई जा रहे हैं हज करने। दुबई में कौन सा ये बुर्ज उलर पे हज होना था कि बुर्ज खलीफा में होना था? जब उनको रोका गया, लेकिन आज का जो बजट है, अच्छा सर बात तो सुनो, जब उनको रोका गया तो वो आ गए एक बहुत बड़े दानिशवर ये स्टंटबाजी है। ये दानिशवर आ गए जो सरकारी मुलाजिम से रिटायर हो गए। हाँ जी, हाँ जी। वो मैंने जी मैंने सारा अबू कुछ जेल देखा। ने रोका था, वो जी सुलहनामा हदैबिया में रोका गया था। और जब मरियम नवाज जा रही थी उम्रे पे तो इसी साहब ने की थी जी जी, प्रोग्राम मेरे वो कि सुना जी है। अपना बचाने के लिए। चलें, ये और मसला है, हम इसमें नहीं पढ़ते। तो इसमें अब आप अपोजिशन का जो रवैया है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई कि तकलीफ क्या हुई है, सर वजह तकलीफ क्या हुई बहुत है? बड़ी है, कि मरियम नवाज इज ये औरत उनको खा रही है। नहीं, शी इज डिलीवरिंग। दैट इज द पॉइंट। और वो उसके देखें जी महंगाई जो है इन्फ्लेशन 38 पॉइंट से 11.5% पे आ गई है। बड़ी बात, बड़ी आज स्टॉक मार्केट ने 3400 से ज्यादा पॉइंट की ग्रोथ देखी, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। बात। जी, आज स्टॉक मार्केट में तेजी देखी। मीनिंग देयर बाय कि दे हैव अप्रूव्ड एंड वेलकम्ड द फेडरल बजट। अब ये जब चीजें आएंगी, जब बच्चे बच्चियां चीफ मिनिस्टर को वेलकम करेंगे, जब पुलिस वाली जो औरतें बच्चियां हमारी वो उनको वेलकम करेंगी, जब स्टॉक एक्सचेंज वेलकम करेगा बजट को, जब लैपटॉप जाएगा, जब हॉस्पिटल्स में जाएगा, जब फील्ड हॉस्पिटल मार्केट में जब आएंगे, बच्चों के हाथ में लैपटॉप होंगे, और ठीक बात। वजीर आला बच्चियों के बालों में गुलाब के फूल लगा रही होगी, तो फिर भाई तकलीफ नहीं होगी तो क्या होगा? और फिर फील्ड हॉस्पिटल्स का बहुत बड़ा नेटवर्क बनने जा रहा है, और उसका बन आगाज गया? बन गया है। मजीद इस्लाम में भी जाना और जो कैंसर जाएगा ना। लगा था लाहौर में, वो सबसे बड़ा कैंसर जी, हॉस्पिटल जी, बनने जा हाँ, रहा है। वो और उसके बहुत लिए बड़ा दिन नवाज शरीफ दुगनी कैंसर हॉस्पिटल के रात नाम से। चुगनी वो उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। अच्छा सर, अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो ये है कि जनाब नरेंद्र मोदी, धर्मोदास नरेंद्र मोदी साहब जी, वो मुझे वैसे समझ नहीं आया था, धर्मोदास नरेंद्र मोदी साहब, वो एक दफ़ा फिर जो है वो वज़ीर आज़म बन गए हैं। खैर ये उनके उसमें आ गया कि वो दूसरे वज़ीर आज़म हैं, जो दूसरे शख्स हैं इंडिया में पंडित साहब के बाद। पंडित साहब के बाद। लेकिन जिस बुनियाद पर वो वोट लेना जा रहे थे, अब की बार 400 पार, और फिर नफ़रत की सियासत, फिर उस वक्त नफ़रत की सियासत जब शुरू की ना दोबारा से, तो उस वक्त मुझे फ़ील हुआ कि जो इन्होंने तरक्की का ढंडोरा पीटा हुआ था सब ठीक नहीं है। और उसमें फिर हमने रिपोर्ट भी किया कि 40% इंडिया की जो वेल्थ है, जो दौलत है, वो 1% लोगों के पास पहुंच गई है, और बाकी नीचे जो है वो मामलात ख़राब हो गए हैं। फिर किसानों का मामला जो है वो किसान भी ख़िलाफ़ हो गए, किसानों के साथ जो मामलात किए, जिस तरह की रिफॉर्म्स लाने की, और जिस तरह की जो उनके साथ जुल्म हुआ। तो अब एंटी पाकिस्तान कार्ड, राम मंदिर कार्ड,
पता नहीं क्या क्या कार्ड, उधर जाके वो चीन के साथ जो मुतनाज़ा इलाके का मामला है वहाँ जाकर पता नहीं कौन सी सुरंग का इफ्तिताह कर दिया, वो भी। ये सारे मतलब ये कभी मुसलमानों को इन्फिल्ट्रेटर कहा, जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको घुसपैठिए भी कहा, पता नहीं क्या क्या आखिरी दिनों में किया। उसके बावजूद अयोध्या की सीट हार गए हैं जहाँ राम सबसे मंदिर बनाया बड़ी है। जो इनको तो अब क्या देखते हैं, विंग क्लिप हो गए, अब तो बहुत ही सर इनके बांध के नहीं लिए लाया गया सबसे वज़ीर आज़म बड़ा को। जो शर्मनाक शिकस्त थी वो 3 हल्के हैं। एक राम मंदिर वाला अयोध्या जहाँ पे इन्होंने एयरपोर्ट बनाया, ट्रेन्स बनाया, रेलवे स्टेशन बनाया, होटल, सड़कें, वट एवर यू नेम द थिंग एंड दे हैव डेवलप्ड, जी बिल्कुल। और बुरी तरह हारे। दूसरी एक कांग्रेस का छोटा सा है तो उम्र में काफ़ी वर्कर शर्मा साहब, जो पीए थे किशोरी लाल, हाँ जी, जो पीए जो थे इसके थे पीए इनके राहुल गांधी के, वो 3.5 लाख वोटों से जी बिल्कुल। अमेठी में। और तीसरे नंबर पर रायबरेली में जो राहुल ने उनको जी फांटी लगाई। और मैं कल परसों देख रहा था, राहुल कह रहा था पब्लिक जलसे में अपनी बहन से गिला कर रहा था, प्रियंका से, कि इसने मेरी बात नहीं मानी, अगर ये वाराणसी से अपने कागजात बनारस से दाखिल करा देती तो आज वज़ीर आज़म मोदी 2 से 3 लाख वोट की लीड से अपनी सीट हार जाता। और जितनी आग इस इलेक्शन में इन दोनों बहन भाइयों ने लगाई है ना, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। नहीं, ये तो ऑन पॉजिटिव साइड थी। 4000 मील हाँ जी, पैदल वो जो यात्रा थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, 4000 किलोमीटर पैदल। और जो यूपी सीपी में, बिहार में इसकी बहन ने, प्रियंका ने कमाल आग करके लगाई, दिखाया। उसकी तकरीरें आप सुनिए, उसने किस दलेरी के साथ इनका सामना मुकाबला किया, एक किया। फाशिस्ट रिजीम का सामना किया। ममता बनर्जी, अब देखें गिलानी साहब, समाजवादी पार्टी, पूरा अखिलेश यादव, राइट ऑफ कर दिया पूरी अपोजिशन को नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन से पहले। मीडिया पे कोई और चेहरा नजर ही नहीं आता था, सॉफ्ट बॉल इंटरव्यू हो रहे थे मोदी के। साथ आपको वो जो स्पेकुलेटिव सर्वे आ रहे थे, हाँ जी, सबको मात दी, और ये मेहनत का नतीजा है। और वो जो नफरत फैलाने की कोशिश की है वो इंडियन अवाम ने उसको रिजेक्ट किया। मेरा सवाल ले लें, लेकिन अब वो वज़ीर आज़म तो बन गए, लेकिन अब वो वाली बातें, वो वाली हरकतें शायद ना हो सकें। साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने भी ट्विटर के ज़रिए उन्हें मुबारकबाद का पैगाम भेजा है, शहबाज शरीफ साहब ने भी भेजा, फिर उसका जवाब भी आया। अब क्या सोचते हैं कि भी अब कोई माइंडसेट चेंज होगा, क्योंकि अब वो वाला जो मैं आइन चेंज करेंगे हम और फलां करेंगे और ये इन्फिल्ट्रेटर हैं, इससे निकलने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये मिथ तो नाकाम हो गई है, मेरा नहीं ख्याल कि ये सच साबित हुई है कि जो इंतहा पसंद होते हैं ना जी वही मसाइल हल करते हैं। नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है जो नफरत की सियासत भेजता है वो उससे निकल ही नहीं सकता। हमारे पास भी मिसाल है। सर इसमें थोड़ी सी अर्ज कर दूं, आप कह रहे हैं ना कि उनके लिए सबक है, उनके लिए कोई सबक नहीं। जी एग्जैक्टली, मैं आखिर में यही कह रहा हूँ। वो एक इंतहाई रिजिड इंसान है और उनकी पॉलिसी रिजिड है। कल उन्होंने, कल के परसों दिए कैबिनेट में 30 मिनिस्टर, 30 से ज़्यादा, और 41 यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, अराउंड 70 की कैबिनेट बनी है। देयर इज नॉट अ सिंगल मुस्लिम। जी 25 करोड़ बंदे की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। 14 उनके एमपी हैं, 14 एमपी जीते हैं इस इलेक्शन में। देयर इज नॉट अ सिंगल मुस्लिम मिनिस्टर इन इंडिया। इवन खवातीन की तादाद भी काफ़ी कम है, शायद एक आधी। सर खवातीन में तो वो जो थी ना, वो जिसको क्या बोलते हैं, वजीर खजाना, वो नहीं जी, वो मैं क्या, नाम बोल रहा हूँ। बेफलो, वो समर्था ईरानी अमेठी से जो आ रही है, वो किशोरी लाल शर्मा से, जिसने कहा था लोकसभा में सोनिया गांधी माफ़ी मांगो, सोनिया गांधी मांगो। नहीं, अभी भी कोई नुमाइंदगी नहीं दी। लेकिन मुसलमानों को, मैं तो हैरान होता हूँ कि भी इतनी इंतहा पसंदी पर यह जमात पहुँची हुई है, जो कि जब हिस्ट्री पढ़ें तो वो आरएसएस का ये ऑफशूट है, पॉलिटिकल फेस है। तो फिर वो जो मुसलमान इंडियन मुस्लिम जो एमपीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, वो फिर क्या करने जाते हैं वहाँ पर? मजबूरी है सर, मजबूरी तो है, लेकिन अब देखें ना, वो अब मुसलमान वोट जो सारे का सारा इनके खिलाफ गया, सिख वोट सारे का सारा इनके खिलाफ गया,
दलित वोट इनके खिलाफ किया है, माइनॉरिटीज क्रिश्चियंस का वोट इनके तो खिलाफ। यही मेरा क्वेश्चन है कि क्या वो पॉलिसी जारी रहेगी? ये सर नफरत अगर की जारी भी सियासत है? रहेगी तो जितना पावरफुल ये पहले था और जितना इसका प्रोपेगेंडा Exactly. था, जितनी इसमें ताकत थी, वो तो नहीं है। नहीं, वो नहीं है तो उन तो लोगों जारी ने रख उस सकेगा। ताकत में इसको उड़ा के पीछे इसमें किया। दो चीजें ऐड कर लेना, एक तो ये कि वो जो ताकत थी वो नहीं रही, फिर दूसरा एहसास ये कि ये जो मैंने नफरत की सियासत बेची, नौजवान जो है, स्पेशली जो नौजवान वोटर है इंडिया का, उसने ये बाय नहीं की नफरत। नहीं, तो फिर चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि सियासतदान चेंज लाना पड़ेगा। नहीं लाएंगे तो अगली दफा इससे बुरा हाल होगा। नहीं, ये जो सूबाई असम्बलियों के जब इलेक्शन होंगे तो उड़ा देंगे। अभी आप देखते हैं कि ये मुस्तहकम गवर्नमेंट है। नहीं, मुझे तो लगता है ये वल्नरेबल है अलायंस every की time। गवर्नमेंट है जी। और 242 उनके वोट हैं, 272 चाहिए, 30 वोट जो है वो लोगों के हैं। जैसे वो हमारे यहाँ पर वो थी हाइब्रिड गवर्नमेंट, उसके साथ वो अलाई लगाए हुए थे, जैसे ही अलाई इधर हो गवर्नमेंट गिर गई। आप मुझे एक सवाल का ये जवाब दें कि अगर सपोज मेरा अपना ये ख्याल है कि जो नफ़रत की सियासत का कैदी बनता है ना, जो नफ़रत बेचता है, उसका खुद ये मिथ थी कि जी वो इंतहा पसंद है, जी वो खुद चीज़ों को हल करेगा। पाकिस्तान के मामलात के साथ ही आप देख लें, नहीं हो सकता, वो अपनी नफ़रत का कैदी बन जाता है। नहीं निकल नहीं, मैं आपको ये सपोज अगर वो निकलना चाहें, आप मोदी साहब को सजेस्ट क्या करेंगे खिते की सियासत और अपने मुल्क के लिए? सर सजेस्ट, मेरी सजेशन को तो कहाँ किसी से ने रिट्रीट करेंगे? मेरी सजेशन को तो किसी ने मानना नहीं। नहीं ना माने, हम तो बात कर रहे लेकिन हैं ना। मैं तो कहूँगा कि जी अगर वो एक forward तो एक, बताएं। एक वे फॉरवर्ड मॉडरेट सियासत करें अपने लोगों के लिए, अपने अवाम को बराबर जाने, खत्ते में अमन अमान कायम करने के लिए किस तरह करें, क्या स्टेप्स लें? पाकिस्तान के साथ तल्लुकात सही करें, चाइना के साथ तल्लुकात सही करें, माइनॉरिटीज़ के साथ तल्लुकात सही करें, लोगों को उनके हकूक़ दें। ये जो हर वक्त वो 56 इंच की वो छाती दिखाता, वो प्रियंका ने कहा ना, उन्होंने कहा तुम कहते हो मेरे 56 इंच की छाती है, उन्होंने कहा मेरा सीना लोहे का है, आओ करो मुकाबला। ठीक है, उन्हें वो तो काउंटर तो बड़ा अच्छा किया इस दफ़ा, लेकिन इसी दफ़ा किया और बड़ी अच्छी अचीवमेंट भी हासिल की कि खोखले नारों का जवाब दिया। लेकिन इस वक्त बहरहाल वो वज़ीर आज़म हैं, सर ये तो है, चाहे विद क्लिप्ड विंग्स, लेकिन वो हैं। तो खिते सर में जो उनका अब उन्हें प्रोग्राम क्या- था, जो उन्होंने नहीं, वो था। कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियां लानी थी, जी वो तो नाकाम हो गया। वो तो खत्म हो गया ना। अच्छा, अब अगर वो इस खिते में कोई अपना फुटप्रिंट छोड़ के जाना चाहते हैं कि भी कोई पॉजिटिव, तो क्या करना चाहिए उन्हें? मैंने तो आपसे कहा कि अपने लोगों के लिए बेहतरी, सब तमाम लोगों को एक नज़र से देखें और अपने हमसायों के साथ खुसूसन पाकिस्तान और चाइना के साथ तल्लुकात दुरुस्त करें। बाकी तो बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, वो तो बेचारे बोलते ही नहीं, उनका तो नहीं, बांग्लादेश के साथ भी मामला तो आ गए हैं ना, खराब कभी है, हमारे- लेकिन नहीं, फिर भी- खराब से मुराद ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट के हवाले से बाकी जो अपोजिशन है वो कह रही है कि भी भारत जो है हमारे इंतखाबात पर असरअंदाज हो रहा है और हमारे इंतखाबात में जो मौजूदा सर, जमात है वहाँ उसको पर भी- प्रॉक्सी के तौर पर वहाँ इस्तेमाल पर करता भी है। चेंज जो है ड्यू है, 15 साल हो गए एक पार्टी को, एक औरत को, वहाँ पे भी चेंज ड्यू है। ठीक, और वो शायद जब भी इलेक्शन हो चेंज आ जाएगी। अभी ऑडियो टेप भी एक आई थी। तसीफ साहब, मैं आपको एक बात बोलूँ, दुनिया में कामयाब हुकूमत दो है मॉडल्स। यूटोपियन मॉडल में हम डेमोक्रेसी में, अथॉरिटेरियन में तो हम हैं नहीं, ना फाशिस्ट हैं। दो मोड्स जो हैं वो बड़े नेसेसरी हैं। पहले नंबर पर लोगों को बराबर जानना, उनकी खिदमत करना, नो डिस्क्रिमिनेशन। ये जितनी लूट प्लंडर होती है इसके खिलाफ आवाज़ क्यों बुलंद होती है? कौन करता है? लोग करते हैं सारी दुनिया में। मैं किसी खास मुल्क की बात या किसी खास इलाके की बात नहीं कर, आवाज़ लोग बुलंद करते हैं क्योंकि उनका समाज था। एक तो आपने लोगों को बराबर समझना और उनकी वेलफेयर के लिए काम करना, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी सिविक फैसिलिटीज़, उनको जॉब्स, उनके लिए इन्फ्लेशन की कमी, ये गवर्नमेंट के काम है। दूसरे नंबर पर आपने लोगों को वेलफेयर देनी है, बिजली सस्ती देनी, गैस सस्ती देनी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, फैसिलिटीज़ देनी है। जो गवर्नमेंट देगी वो चलेगी। ये जो नरेंद्र मोदी का एक ये कहा जाता है कि जी ये कॉरपोरेट वर्ल्ड का फेस है, ब्रूटल फेस,
पॉलिटिकल फेस है। यस, तो और जिसमें आप देखें कभी कितने बड़े बड़े ग्रुप्स ने कितने बड़े बड़े चंदे अंबानी, दिए। अडानी। मैं अभी मेरा सवाल मुकम्मल होना है। अंबानियों की शादी को भी एक पॉलिटिकल इवेंट बनाया हाँ, गया, ये वो political ठीक है। तो इसको इसकी नफरत भी गई है अवाम में, क्योंकि मैंने आपको अर्ज किया कि 1% लोगों के पास 40% दौलत है। इसको भी चेंज करना पड़ेगा। खैर वो इतनी जल्दी तो चेंज नहीं होगा, नहीं, आखिर लेकिन कोई तो people have स्टेप तो लेना spoken. पड़ेगा करेगा। पीपल हैव स्पोकन। सर अंग्रेजी वो लैटिन की एक पुरानी कहावत है कि रोमा सनीचा कादा फनीचा, व्हेन द रोम हैव स्पोकन काज कम टू एन एंड। In the modern world, people are Rome. The mandate, the speaking of people is the Rome. जब लोग बोलते हैं तो फिर वो काज खत्म हो जाती है। लेकिन वैसे ये इंडियन अवाम के लिए भी और ख़त्े के लिए भी ये या सियासत के तौर पर आप देखें कि जब सियासत पर, डेमोक्रेसी पर ज़ख़म लगता है, इस तरह की नफ़रत की सियासत हमने खुद भुगता है जी, भुगत रहे हैं और भुगत रहे हैं। तो जो ज़ख़म लगता है वही डेमोक्रेसी ही वो ज़ख़म मंद नहीं करती। सर वो पुरानी मरहम नहीं कहावत है रखती। कि जी अगर डेमोक्रेसी डिलीवर नहीं कर रही तो गिव मोर डेमोक्रेसी, ठीक बात। देन मोर डेमोक्रेसी। वो बेनज़ीर ने कहा था, मोहतरमा शहीद ने, कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। उसको वो लोगों ने मुखाल बनाया जी, ये जी, वो समझ नहीं डेमोक्रेसी, ना। जो जिनको डेमोक्रेसी की समझ ही नहीं तो उन्होंने मुखाल ही ठीक बनाना ना। हाँ। अब बात यह है कि वो डेमोक्रेसी ही डिलीवर करेगी। और वो डिलीवर, ये मिसाल इंडिया में देखा ना, डेमोक्रेसी के जरिए ही पीछे हटाया गया है उस इंतहा पसंद नजरिए को। आप देख लें पाकिस्तान में क्या हुआ है। पाकिस्तान में भी तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के जरिए निकाला गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कोई रात को किसी ने जाकर शबखून तो नहीं मारा, गोलियां तो नहीं चली। बड़ा पीसफुली और रात फिर के, इलेक्शन हुए। बड़े पीसफुली रात के 1 बजे उनको गुड बाय विद टोटल डेमोक्रेटिक प्रोसीजर और डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और जितनी मर्जी शोर डालते हैं, शोर डालने से क्या होगा। शोर डालना इज नॉट द आंसर। आप आए, आप अपना इकोनॉमिक प्रोग्राम दें, आप लोगों को बताएं कि जी हमने आपका, आप देखें मेरी बात सुनें, बड़ा जबरदस्त कंपटीशन है इस वक्त पाकिस्तान में। यानी पंजाब में मरियम है, हम्म, सिंध में मुराद अली शाह साहब हैं पीपल्स पार्टी, केपी में अली अमीन गंडा, अली मीन गंडापुर है, और बलूचिस्तान में वो सरफराज बुगटी मखलूद जमात। अब चारों के लिए अपना अपना मौका है ना। काम करके दिखाएं। अब अगर ये खतून जो है ये सुबह 5 बजे उठ के सारा दिन धक्के खाती है, लोगों के घरों में जाती है, गलियों में जाती है, बंद तरीक गलियों में जाती है, तो वो जो है उनको क्या दी, उनका जो 39 गाड़ियों का काफिला लेके वो चलते हैं, मैं गवर्नर को बंद कर दूंगा, मैं नक्सी पे कब्जा कर लूंगा, मैं वो उसी का तो हम जिक्र कर रहे हैं कि नफरत की सियासत जो है वो ज्यादा शॉर्ट मैं लिव्ड होती बिजली है। बंद कर दूंगा, मैं गैस नहीं, बंद वो कर शॉर्ट दूंगा। लिव्ड होती है ये ना। क्या बात है? और तकरीब का ये नहीं। अगर हम सोचें तो इंडिया के इंतखाबात जो हैं और नरेंद्र मोदी के साथ जो हुआ है, बेशक वजीर आजम बन गए हैं, तो वो हमारे लिए भी एक सबक है, हमारी सियासत के लिए भी एक सबक है। अच्छा, इसी से व्यवस्था एक और टॉपिक जो है, ये कॉरपोरेट वर्ल्ड का फेस कहा जाता है नरेंद्र मोदी को। अब ये एक और काम शुरू हुआ है, अभी जो हालिया बमबारी हुई है फ़लस्तीन में, वो जो जिसमें 274 जो है फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, उसमें जो वो जो बमों के खौल हैं वो जो नज़र आए, वो उसका मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाया गया, उसके नीचे मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, और वो पता ये चला कि जनवरी से सप्लाई जारी है, और वो ही मशहूर ज़माना अडानी ग्रुप को ठेका मिला हुआ है वो ड्रोन फराहम करने का। तो ये क्या मशरक़ वुस्ता में इंडिया क्या करना चाहता है और क्या करने जा रहा है? ये जो अमेरिका ने पॉज लिया तो इधर इशारा दिया है कि जी आप सप्लाई जारी सर रखें, लेटेस्ट ये है कि जी एक, और ऊपर से उनके हमदर्द भी बनते हैं फ़लस्तीनियों के। लेटेस्ट ये है कि एक इंडियन शिप वो स्पेन में ने रोक लिया है। जो कि चेन्नई से चला 2700 टन बारूद लेकर। वो आपने For Haifa। मेरा दूसरा सवाल था, आपने पहले में डाल लिया। अच्छा चलो। हाँ जी। और वो स्पेन ने रोक लिया और उन्होंने कहा जी पैलेस्टीन डजंट नीड बारूद, हाँ जी, एमुनेशन, explosive। दे नीड पीस। और स्पेन वो मुल्क है जो खुद भी इसराइल को दे रहा था, उन्होंने पहले बंद बेच कर रहा था। दिया, उन्होंने बंद कर अब बंद कर दिया और उन्होंने रिकग्नाइज कर दिया अलॉन्ग विद आयरलैंड एंड नॉर्वे। दिया। ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल बना हुआ है 2700 टन वाला। और
अब इसका इनके पास क्या जवाब है जी? कोई जवाब, नफरत और इनकी जो मुसलमान दुश्मनी देखें, जब अपने में कहाँ तक पहुंची हुई है। आप अपने घर में जब मुसलमान दुश्मनी कर रहे हैं तो आपको गजा में करते हुए क्या तकलीफ है जी? ठीक बात है, पैसे भी आ रहे हैं। पैसे भी आ रहे हैं, एक्सपोजर भी है, आपका असला भी चेक हो रहा है, आपको मौका भी मिल रहा है, और फिर आपके लाइफ भी डेवलप हो रही है। आपका हर जालिम के साथ ताल्लुक भी और बन रहा है। एक और बात की जा रही है कि जी चूंकि इजराइल ने कारगिल जंग में इंडिया की मदद की थी इसलिए हम उनकी मदद कर। नहीं नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा, ये पैसे की जंग है। ये तो मुझे लगता है कि अमेरिका ने जब पास किया, जब हाथ खींचे, जब उनकी यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाज शुरू हुआ, तब ये इधर इशारा हुआ। आपको ऐसा लगता है? जी क्योंकि ये हुआ करता है दुनिया में, हमने कई दफ़ा देखा सर, है। अब मोदी साहब के साथ क्या हुआ, फिर वो वापस आना, जी जी, आए वापस। इन्होंने कोशिश की कि वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस आ जाए, वो नहीं आए। दुबई वालों को बुलाया, अबू धाबी वालों को, शेख मुबारक को, नहीं आए। इन्होंने चाइनीज़ को बुलाया, वो नहीं आए। पुतिन को बुलाया, नहीं आए। अमेरिकन को बुलाया, नहीं आए। इनकी कौन है, इनकी ओवरटेकिंग पे जी बिल्कुल, कौन है? इन्होंने इनविटेशन दी है, हाँ जी, इनविटेशन। और उन इनविटेशन के बावजूद जो ये 4-5 मुल्क हैं बोले ही नहीं, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तो क्या है, डिप्लोमेसी में यही जवाब होता है जी। ये दैट इज द मैसेज दैट इज द मैसेज कि वी डू नॉट सपोर्ट यू, वी डू नॉट बैक यू, वी डू नॉट स्टैंड विद यू। तो ये इंडिया तो अपने आप को आइसोलेशन में जा रहा है, तो अल्लाह करे और करे ऐसे काम तो लेकिन जाए। ये दुनिया के सामने ये इंडिया का चेहरा नहीं आया जब 2700 टन का जब शिप भी पकड़ के अगलों ने खड़ा कर लिया, स्पेन वालों ने, कि ये सॉरी ये नहीं आगे जा रहा अब। तो ये दुनिया के सामने असल फेस सामने नहीं आया इस रजीम का कि भी ये बिल्कुल है। अंदर से क्या है तो और मुसलमानों के बारे में उसी क्या का- सोचते हैं। उसी का रिएक्शन है। उन निहत्ते लोग हैं जहाँ 6-6 महीने का बच्चा भी शहीद किया हाँ गया। साहब, उसी का रिएक्शन है कि ये जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड के लीडर्स हैं, दे डिड नॉट कम टू फॉर इज ओवरटेकिंग। अच्छा, मुझे एक और बात भी तो याद आ गई बड़ी दिलचस्प, वो उस पर बल्कि शिकायत भी आ रही थी कि भाई ये जो रजीम है ये इतना पॉपुलर हो गया है, ये इलेक्शन से पहले भी उसको अब ले आए, ये जी कनाडा में भी हम इलेक्शंस पे असरअंदाज हो सकते हैं, ये दरूने खाना कनाडा बातें, में तो- और यूएसए के इलेक्शंस पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। तो ये किधर को मामला पहुंच गया? खान साहब, जो अपने इलेक्शन पे ऐसा अंदाज नहीं हो सके, वो अब कनाडा क्या Exactly. करेंगे? ये तो उन्होंने पलट कर रख दिया इंडियन पब्लिक ने। मैं कह रहा हूँ, माई हैट्स ऑफ टू, माई सैल्यूट टू इंडियन पब्लिक। और वो पब्लिक भी कौन सी, बेचारी गरीब गरीब कॉर्पोरेट वर्ल्ड कॉर्पोरेट तो सारी इसके साथ थी, हाँ, अडानी बिल्कुल क्या, ऐसे। अंबानी क्या, वाडिया क्या, फलाना क्या, You name- ऑल एनीवन। कितने हजार करोड़ तो इसका फंड था। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना बेरहमाना इस्तेमाल इन्होंने किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आप देखें दुनिया में इस वक्त जो एक चला हुआ है कि एक वज़राए ख़ारजा की भी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी शामिल थे, बाकी अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा भी थे, और उसमें सीज़ फायर की बातें हो रही हैं कि बहुत जुल्म हो गया गज़ा पे, बहुत कुछ हो गया। जी, बाइडन साहब इज आस्किंग फॉर 6 वीक्स जी, उन्होंने एक सीज़ फायर प्रपोजल भी दिया, अफ्रीकन को जो है वो कबूल है या नहीं। फ़लस्तीन के जो मज़ाहमतकार हैं वो कह रहे हैं जी मुकम्मल सीज़ फायर हो, और इजराइल ने उसे शायद कबूल कर लिया क्योंकि उसके फ़ायदे में। इस वक्त की जो खबर है कि रफ़ा के दरमियान में इसराइल के टैंक पहुंच गए हैं और एक मस्जिद के ऊपर से टैंक गुजारा गया बाकायदा, ये बेहुरमती भी सामने है। उस वक्त में जब दुनिया अमन कायम करने के लिए सोच रही है, इवन जो कि वो इसराइल के पीछे भी जो मुल्क खड़े थे उन्होंने भी हाथ पीछे हटा लिया, दुनिया के मुख्तलिफ अक़वाम ने, इस दफ़ा फ़लस्तीन के 4-5 कौमों ने जो है फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर लिया, तो उस वक्त इंडिया ये कुछ कर रहा है। खान साहब, जब जेनोसाइड होगा, इज इट द रियल फेस? जब जेनोसाइड होगा, जब लोगों पे जुल्म सितम होगा, तो दुनिया की जो मखलूक है वो बेचारे पागल हैं, उनको नजर नहीं आ रहा कि ये क्या जुल्म हो रहा तो इनको नजर नहीं आ रहा? है। इनको तो ये तो छुप के कर रहे थे ना, इनका तो ये ख्याल तो था बज़ाहिर कि हमदर्द भी हम बने ले हुए जाएंगे थे। सब कुछ। जी, वो धड़म तख्ता उनका हो गया, वज़ीर आज़म बन गए हैं, लेकिन वज़ीर आज़म बने नहीं। क्या बात है। लेकिन ये जो जहाज है ये तो पकड़ा गया ना, ये तो वजीर आजम होने या ना होने की वजह से तो नहीं वो तो पकड़ा ऐसे गया, नजर आ रहा है जैसे आप मुझे नजर आ रहे टू स्पेनिश गवर्नमेंट। हैं। वो तो आप जैसे मुझे आप नजर आ रहे हैं, वो तो वो जहाज वैसे नजर आ रहा है। BBC, CNN, फॉक्स न्यूज, हर जगह पे उसकी कमेंट्रीज चल रही।
तो फेस जो है चेहरा अया नहीं हुआ, जी, असल चेहरा। यहाँ अब जो होगा उसका इतनी जो मुस्लिम पब्लिक रिएक्शन है, उसका जो पब्लिक रिएक्शन है वो तो बाद में ही आना ना। जो एक आम आदमी ने अच्छा, पब्लिक रिएक्शन उसी वक्त ही आना शुरू हो गया था जब मई में आया ना ये स्कैंडल। कभी पहले तो वो चंदा के नाम पर जो भत्ता वसूल किया, पहले वो स्कैंडल आया, और उसके बाद ये आया कि ये फ़लस्तीनियों को कह रहे हैं कि जी ये मजलूम है, और साथ ये वहाँ पर ड्रोन भेज रहे हैं अडानी ग्रुप बना के। तो उस वक्त भी ये जो इलेक्शन है उसके अंदर नज़र आया, ये नाराज़गी भी नज़र आई। और अब तो जनाब बम भी वो फ़लस्तीनी जो लोग हैं वो दिखा रहे हैं कि ये इंडिया ने, ये पीछे लिखा हुआ है जी मेड इन इंडिया, ये मेरे घर पर चला है। मैंने ये डॉक्यूमेंट्री देखी। जी नजर आ रहे हैं वो हाँ जी। जगह जगह, सारा सोशल मीडिया फुल हुआ पड़ा और ये सारी दुनिया में फैल रहा, और इंडिया इज लूजिंग क्रेडिबिलिटी। दे आर पार्ट ऑफ जेनोसाइड, दे आर पार्ट ऑफ द यूजरपर्स, दे आर पार्ट ऑफ द अट्रॉसिटीज, दे हैव टू पे अच्छा, फॉर एक दैट। और भी तो मामला है ना शायद, जिसकी वजह से ये ऐसी हर जगह जहाँ पर इस्तेसाल हो, जहाँ पर जेनोसाइड हो, वहाँ पर ये इंडिया की मजबूरी बन जाती है कि हम ऐसे हर जालिम के साथ खड़ा हूँ। सर जब आपने अपने घर में ये करना है कि जी, जी मैंने exactly। एक खास कम्युनिटी को टारगेट नहीं, करना, कम्युनिटी को आपने कश्मीर पे इसी तरह कब्जा किया हुआ है, इसी तरह जेनोसाइड किया हुआ है, इसी तरह उनके हकूक गसब किए हुए हैं। मिजोरम, जी, नागालैंड, असम, कश्मीर, त्रिपुरा, सब जगह पे ऐसे ही कब्जा हुआ है, और कैसे हुआ? लेकिन कश्मीर पर तो मामला हो रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, और उस पर तो अब कब्जा मजीद जमाने की तैयारियां थी। ये अभी आर्टिकल 370 जो है कुछ साल पहले की बात है ना। हाँ 5 साल हो गए आज। हाँ जी, तो ये भी तो एक वही उसी तरह की मूव थी। जी वो मूव उन्होंने लोगों ने डिस्पेल कर दी ना। ही हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, ही हैज लॉस्ट द वोट, पीपल डिड नॉट लाइक गिलानी दैट। साहब हरकतों से बाज नहीं आ रहे, सर जहाज फिर भी जा रहे हैं। जब आपके जीन्स में ही तकरीबकारी है, नफरत है। नफरत है, तो बात आप कैसे आएंगे? लेकिन लोग बात करा देंगे, जैसा कि बहुत अच्छा तमाचा मारा है, आगे भी मारेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, अब्दुल्लाही वेलकम गिलानी सर। साहब, हमारे प्रोग्राम में शिरकत का बहुत शुक्रिया। आपके ख्यालात जो हैं वो हमेशा हम उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। नाज़रीन, ये हमारा आखिरी सेगमेंट भी आपने सुना। दुनिया के जो जिंदा ज़मीर वाली कौमें हैं वो इस वक्त जो है एहतजाज कर रही हैं। गज़ा के अंदर जो फ़लस्तीनी लोगों के साथ, जो मज़लूमों के साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर एहतजाज हो रहा है। फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम हो रही है। अमेरिका जो इसराइल की सपोर्ट में था उसको पीछे हटना पड़ा है। लेकिन इधर हमारा हमसाया मुल्क के हालात ये हैं कि वो उन गरीबों को मारने के लिए, उन निहत्ते लोगों को मारने के लिए भारत से असला जा रहा है, और वो पकड़ा भी गया है। आप कम अज़ कम चोरी तो वो कर लें जिसमें आप पकड़े ना जा सकें। ये जो जुल्म है ना, ये इसकी आदत पड़ी हुई है। वो हर जालिम के साथ खड़ा होना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कश्मीर में भी यही कुछ किया है। अपने मेज़बान तौसीफ़ अहमद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।